हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगियान। हम देख रहे हैं कि जो एचपीएससी कॉलेज कैडर का ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या है, कौन कौन से जो है क्या है सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो हम देखते हैं। कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि 10 यूनिट दी हुई है। तो 10 यूनिट दी हुई है, तो इसके अंदर आप देखो कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशियन और जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है ये। और इस आगे हम देख सकते हैं कि जो 5th यूनिट है वो क्या पॉपुलेशन और सेटलमेंट दोनों दी हुई है। और क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी दोनों, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जो है ज्योग्राफिकल थॉट पूरी है इसके अंदर। और ज्योग्राफिक टेक्निक इसमें क्या है, स्टेट, जीआईएस और क्या है इसमें स्टेट, जीआईएस और जो हमारी कार्टोग्राफी वो है। और क्या है इसके आगे हम देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। तो ये हमारी क्या 10 यूनिट दी हुई है, बट इसमें क्या सब्जेक्ट है जो क्या है मिक्स करके दी हुई है, तो काफ़ी है। आगे हम देखें कि इनको यूनिट वाइज अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो आगे देख सकते हो आपकी पहली यूनिट जो जियोमॉर्फोलॉजी है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक है, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्स, डेनोडेशन एंड वेदरिंग। ठीक है। और इसके बाद जो साइकिल है, ज्योग्राफिकल साइकिल है, तो इसके पैंक और डेविस के दोनों साइकिल है। और आगे देख सकते हो कि आप क्या है इसके अंदर थ्योरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, जो स्लोप की डेवलपमेंट है कि कैसे बनता है एक आइडियल हिल का, इसका क्या है पूरे क्या है जो इसकी क्या है थ्योरी है। और आगे देख सकते हो आपकी क्या है अर्थ मूवमेंट के अंदर सेस्मिक 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 एक्टिविटी और क्या फोल्डिंग और क्या फाल्टिंग एंड क्या है वोल्केनिज्म, वोल्केनिटी, ये सारी क्या है इसमें के अंदर जो है अर्थ मोमेंट के अंदर दी हुई है। और आगे देख सकते हो कि आप क्या है लैंड फॉर्म ऑफ देयर कैज एंड जोमोर्फिक हैजार्ड, इसमें क्या हैजार्ड दी हुई है, कौन कौन सी हैजार्ड आप देख सकते हो कि क्या अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। और आगे है इसमें क्या ये जो क्या एवालांच, इसमें ये क्या सारी क्या है हैजार्ड दी हुई है। आगे सेकंड यूनिट है, इसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो है क्या है क्लाइमेट है। क्लाइमेट के अंदर आप देख सकते हो कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, हीट वेदर, टेम्परेचर और प्रेशर एंड जो क्या है विंड, जो प्रेशर बेल्ट और विंड आ जाएगी। इसके आगे फिफ्थ है जो है इसमें अंदर क्या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर जो आएगी एयर मास फ्रंट और क्या है अपर एयर सर्कुलेशन। तो इसमें इंसो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन आ जाएगा इसमें। साइक्लोन के अंदर टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों साइक्लोन आ जाएंगे। ठीक है। तो आगे हम देख सकते हो कि आगे क्या है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, कोपेन और थर्नवेट के दोनों आ जाएंगे। इंसो इवेंट आ जाएगी, एलनिनो क्या है सदर्न ऑसिलेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर। आगे देख सकते हो कि क्या आएगा इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड आ जाएगी इसमें, साइक्लोन, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, टोर्नेडो, हेलस्टोन, हीट एंड कोल्ड वेव और क्या है क्लाउड ब्रस्ट और क्या है ड्रफ, ये भी सूखा और क्या है ये बाढ़, दोनों चीजें आएगी। और इसमें क्या है ग्लेशियर लेक आउटवर्ड और फ्लड, ये क्या है इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे। आगे आप देख सकते हो कि क्या है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे कि जो क्या है एविडेंस ऑफ केज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पोस्ट इन द पास्ट एंड क्या ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट का क्या है मानव पर प्रभाव। आगे क्या है थर्ड यूनिट है, थर्ड के यूनिट के अंदर आप देख सकते हो कि हमारी क्या है ओशियनग्राफी है। ओशियनग्राफी के अंदर क्या है रिलीफ ऑफ ओशियन, कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी। ठीक है। और सर्कुलेशन में देख सकते हो कि क्या है सर्कुलेशन वार्ड एंड कोल्ड करंट, वेव्स, टाइड, सी लेवल चेंज इसके अंदर आएगा। और क्या है सुनामी हैजार्ड के अंदर क्या है सुनामी एंड जो हमारे जो क्या है सारी साइक्लोन आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। ये हमारी ओशियन की यूनिट है। आगे हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, फोर्थ यूनिट के अंदर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में इकोसिस्टम में क्या क्या आता है कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम, ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन, ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है। आगे सेकंड में आएगा इसके अंदर कि क्या है फंक्शन, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी
और थर्ड जो के है सारे साइकिल आएंगे, जियो केमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन और क्या है ऑक्सीजन साइकिल आएगा, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड और क्या ह्यूमन इंटरेक्शन ऑन क्या है एंड इम्पैक्ट की जो मानव अंतक्रिया और उसके क्या है प्रभाव क्या क्या होते हैं वो सारे आएंगे इसके अंदर। और आगे देख सकते हो कि इन्वायरमेंट, एंथिक एंड डीप इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर के आगे यहाँ इसके क्या है इस कौन कौन से है तो इस ये देखोगे ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी क्या है इसके अंदर हैजार्ड एंड डिजास्टर ये क्या इसके अंदर आएगी इस टॉपिक के अंदर। आगे देख सकते हो कि आप हमारे इसी का अगला लेसन है कि क्या नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज इन्वायरमेंट की कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क और इन्वायरमेंट पॉलिसीज और इसमें क्या इंटरनेशनल ट्रेजेडी एंड क्या इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पॉलिसीज जैसे वेटलैंड कमीशन वगैरह प्रोटोकॉल ये सारी क्या है एजेंडा की सारी क्या है कॉन्फ्रेंस के इसके अंदर आ जाएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पेरिस जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो क्या इसके अंदर हमें पढ़ने होंगे। आगे क्या है फिफ्थ यूनिट के अंदर क्या आएगी दो पॉपुलेशन और सेटलमेंट दोनों दी हुई है, दोनों क्या है सब्जेक्ट दिए हुए है। तो पॉपुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, सेंसस सैंपल सर्वे और क्या है वेक्टुअल स्टैटिक्स और क्या है डेटा रिलेबिलिटी एंड एरर। ठीक है पॉपुलेशन सेकंड लेसन जो है क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है मेजर और पैटर्न एंड डिटर्मिनेशन। थर्ड लेसन में क्या आएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और क्या है प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न एज तक सारी क्या है कहाँ तक और यहाँ तक प्री हिस्टोरिक प्राग ऐतिहासिक तक और आज तक वो कितनी क्या है इसका क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या आएगा इसके अंदर आएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सारे थ्योरीज इसके मॉडल और इसके जो डेमोग्राफी सारी क्या है ये इसके डेमोग्राफिक जो क्या है पॉपुलेशन के क्या आएगा थ्योरिया और थ्योरीज ऑफ क्या है ग्रोथ की आएगी माल्थस और सेडलर और रिकॉर्ड होगी ये थ्योरी आएगी। फर्टिलिटी मोर्लिटी इसके ऊपर आएगी ये आएगा और माइग्रेशन के जो 11 सारे थ्योरिया हैं उसके टाइप और क्या है माइग्रेशन कैसे प्रभावित होता है ये सारी चीजें हम क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर क्या क्या आता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं एज सेक्स अर्बन रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड क्या एजुकेशन लेवल ये सारे क्या इसको कंपोजिशन पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर आता है। इन सभी को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। आगे पॉपुलेशन सारी पॉलिसीज तो क्या आफ्टर जो क्या है इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन होती है और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन है और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर कौन कौन सी पॉपुलेशन लागू होती है तो ये सारी पॉलिसियां हमें पढ़नी होगी इसके अंदर। और आगे हमारे देखते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर आप देख सकते हो कि रूरल सेटलमेंट और उसके टाइप पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ये किस कौन कौन सी सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट के टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन और किस एरिया में किस तरह के सेटलमेंट पाई जाती हैं तो वो क्या है हम इनके अंदर पढ़ेंगे। ये 15-16 प्रकार की जो सेटलमेंट है उसको क्या है टाइप है और उसके अंदर कौन कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है आगे कंटेम्परेरी प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सेटलमेंट की जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम चल रही है जो रूरल सेटलमेंट की वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन पढ़ेंगे, लैंड यूज चेंज कैसे हो रहा है और ये हम इसके अंदर देखेंगे। लैंड एक्विजिशन एंड क्या है ट्रांजिशन ये सारे हम क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन बनने की थ्योरिया किस के ये सारे क्या है तीनों हम क्या थ्योरिया पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरी है ये देख सकते हो आपकी क्या है गॉर्डन चिल्डे, हेनरी पी रेंज और क्या लेविन्स मम्फोर्ड ये सारी क्या तीनों थ्योरियां हैं। करेक्टरिस्टिक्स आगे लेसन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्या प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज की क्या है ये विशेषता पढ़ेंगे कि अर्बनाइजेशन इसमें इन देशों में किस प्रकार हो रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि अर्बन सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी एंड रेक साइज रूल ये जगह कि जो प्राइमेट सिटी
और रैंक साइज रूल, जो हम ये दोनों थ्योरियां हैं इनको भी हम देखेंगे। और अगर सेंटर प्लेस की दोनों थ्योरियां की किस किस के क्रिस्टल और लॉस की दोनों की थ्योरियां हम क्या इसके अंदर देखेंगे। आगे देख सकते हो कि हम क्या है इसके अंदर देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज और क्या है मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज के मॉडल कौन कौन से, बर्गेस, हैरिस, उलमान और होमर होइट होइट के मॉडल है कि जो अर्बन लैंड यूज के मॉडल स्ट्रक्चर के, और कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा सिटीज का कॉन्सेप्ट, और क्या है ग्लोबल सिटीज और क्या है एज सिटीज, ये सारे हम क्या इसके अंदर देख पढ़ेंगे। और आगे क्या है चेंजिंग ऑफ क्या है अर्बन फ्रेम एंड प्री फ्री एरिया, अर्बन फ्रींग वगैरह इसके अंदर आएंगे। रूरल अर्बन फ्रींग जो यूआरएफ वगैरह हम पढ़ते थे वो, और सबअर्ब, ये सारी चीजें, रिंग एंड सेटलमेंट टाउन बन जाता है दूसरे, तो वो क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि एक टाउन होता है विकसित होने के बाद में कि एक और छोटा सा नगर विकसित हो जाता है उसके साइड में, सीबीडी के दूसरी साइड में एक और नगर, तो उसको ये उसी प्रकार की एक थ्योरी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। आगे देख सकते हो कि सोशल सेग्रेगेशन एंड इन सिटी अर्बन क्या है अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, और आगे के मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोवर्टी इन सिटी, स्लम, इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ, क्राइम एंड क्या सोशल इंक्लूजन, ये सारी क्या है हम क्या ये इसके अंदर देखेंगे सेटलमेंट के अंदर। आगे देख सकते हो कि ये जो हमारे 6 यूनिट है, 6 यूनिट के अंदर हम क्या देखेंगे, सिक्स यूनिट के अंदर हम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और क्या है रीजनल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी चारों प्रकार की एक्टिविटीज आ जाएगी। नेचुरल रिसोर्स ठीक है, प्राकृतिक संसाधन सारे आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी प्रॉब्लम, और नेचुरल रिसोर्स क्या इनका मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस की जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर जो क्या है एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है, वो ये टॉपिक हम क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है भाई इसके अंदर। आगे जो हम देखते हैं कि जो हमारी क्या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की क्या लैंड कैपेबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड एंड क्या डिक्लिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड क्या है रीजन वीवर, दोही और रफ्यूला, इसके जो हम मॉडल पढ़ेंगे। और क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उसमें दो मॉडल, ये मॉडल है वॉन थुनेन का लैंड यूज मॉडल है। और आगे हम देख सकते हैं मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसके ये क्या मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन फैक्टर पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और आगे देख सकते हो आपके रीजनल वेरिएशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड, ये सारे क्या है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आगे हम क्या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी देखते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर देख सकते हो कि आप क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन के इंडस्ट्री जो लोकलाइजेशन है उसको इफेक्टिंग करने वाले वर्ड, और उनके सारे मॉडल आ जाएंगे आप जो क्या है एक एल्फ्रेड वेबर का, हुवर का, अगस्त लोस का, प्राइड का और स्मिथ का, ये सारे मॉडल आ जाएंगे इसके अंदर। और आगे देखते हो वर्ड इंडस्ट्रियल रीजन, सो इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से वर्ड के अंदर सारे आ जाएंगे। इंडिया के भी हमें इसके अंदर हमें पढ़ने होंगे, तो क्योंकि वर्ड के पढ़ रहे तो हमें इंडिया के भी अलग से पढ़ने होंगे। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द लेस डेवलप्ड, कि जो कम विकसित देश है उनके अंदर जो ग्लोबलाइजेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उन पर ऊपर क्या प्रभाव है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो क्या है एक कम्पिटिट कर रही है कि नहीं कर रही है उसको हम देखेंगे। और इसके आगे क्या टूरिज्म इंडस्ट्री जो क्या पर्यटन उद्योगों के बारे में, इसके बाद वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी वगैरह इसमें के अंदर ये क्या है इसके अंदर टॉपिक है। आगे आप देख सकते हो कि कौन सी है जियोमॉर्फोलॉजी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इसके अंदर थ्योरीज ऑफ मॉडल एंड स्पेशल इंटरेक्शन के मॉडल पढ़ेंगे। उलमान और क्या है होमर ऐसे हस्ट का मॉडल आएगा इसमें, उलमान और हस्ट का मॉडल। और क्या है
measure of the इंडेक्सी ऑफ द कनेक्टिविटी एंड एसेसिबिलिटी मॉडल आएगा, स्पेशल फ्लो मॉडल आएगी, ग्रेविटी एंड ईस्ट वेरिएंट मॉडल, और क्या आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगी इसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न आएगा। और आगे देख सकते हो कि प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंटर एंड इंट्रा रीजनल क्या है, कोऑपरेशन ट्रेड, ठीक है, ये सारे क्या है इसके अंदर आएंगे। आगे क्या है, रीजनल ज्योग्राफी आएगी। रीजनल ज्योग्राफी के अंदर आ सकते हो टोपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल फंक्शन, क्या है, फिक्शनल रीजन एंड वर्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, थ्योरीज ऑफ द रीजनल, आगे थ्योरीज ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट की जो थ्योरी आएगी, हर्समैन, गुनार मिल्डर और जॉन फ्रीडमैन की, ये है क्या, तीन थ्योरी आएगी भी इसके अंदर। डिपेंड, आगे चौथी एक भी थ्योरी है, डिपेंड इन थ्योरी ऑफ द अंडर डेवलपिंग कंट्री, जो कम विकसित नगर है तो उसकी क्या है, डिपेंड, वो निर्भरता वाली थ्योरी आएगी इसके अंदर। और ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लैक भी इसके अंदर सारे जो ब्लॉक वो सारे हमें पढ़ने होंगे। रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट इन इंडिया, ये क्या है इसके अंदर हम देखेंगे। आगे क्या जो हम देख सकते हो कि जो 7th यूनिट है वो कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल। कल्चर के अंदर आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स एरिया, रीजन, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इकोलॉजी, और क्या है ये कल्चर के सारे क्या है, कवरेजेस, सोशल स्ट्रक्चर, प्रोसेस, सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल इंक्लूसिव, ये सारे क्या है इंडिया और वर्ल्ड के रेफरेंस में भी हमें पढ़ने होंगे। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्स, ट्राइब्स, कास्ट एंड रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारे आप देख सकते हो। इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड क्या है, डिजीज एंड इकोलॉजी, ये हमारा क्या इसका। आगे इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस भी हमें क्या इसके अंदर देखना होगा। हेल्थ एंड केयर एंड जो जो पॉलिसीज बनी है आफ्टर फ्रीडम इंडिया के अंदर, वो सारी मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, ये सारे हम इसके अंदर देख सकते हैं। आगे जो देख सकते हो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाउंड्री एंड फ्रंटियर की जाएगी, इनकी थ्योरियां भी हमें पढ़ लेंगे, हाइडलैंड, रिमलैंड और की थ्योरियां ये। और अब ट्रेंड एंड डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और क्या है, पॉलिटिकल फेडरलिज्म, इलेक्ट्रोल रेफरेंस टू इंडिया, और क्या डिटर्मिनेट द इलेक्ट्रोल बिहेवियर को जो डिटर्मिनेट करने वाले जो फैक्टर है वो देख सकते हो आप। आगे जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड रीजन, जियोपॉलिटिकल रीजन जो क्या इंडिया के भी हमें देखने पड़े, और ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे हमें पढ़ने होंगे। इसमें क्या जियोपॉलिटिक वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स, ये हमें क्या है इसके अंदर देखेंगे। ये न्यू पॉलिटिकल है, जियोपॉलिटिकल ये एन है, ठीक है, ये हम क्या है इसके अंदर देखेंगे। आगे देख सकते हो क्या है, कहाँ लगे, हाँ यहाँ देख सकते हो कि ज्योग्राफिक थॉट भी लगभग सारी है। इसमें एक नई चीज एड हुई है कि ये चाइनीज ज्योग्राफर इसके अंदर, और बाकी के ग्रीक, रोमन, अरब और इंडियन स्कॉलर है, ये हमारे दी हुई है। आगे देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन ये क्या है, ये देखिए वेरेनियस, कांट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, रिटर और सेफर, हार्टसॉन और डार्विनिज्म का ज्योग्राफी के इम्पैक्ट, और इंडियन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, थीमेटिकल और मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। और आगे आप देख सकते हो कि क्या है इसके अंदर ज्योग्राफिक ट्रेडिशन, अर्थ साइंस है, ये सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। और ये सारी क्या है अप्रोच दी हुई है कि मेन वर्सेस ह्यूमन, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक, क्वांटिटी वर्सेस इक्वालिटी और आइडियोग्राफी वर्सेस नोमोथेटिक, ये देख सकते हो आप। आगे पैराडाइम शिफ्ट भी दिए हुए हैं इसके अंदर, और प्रोस्पेक्टिव जो ज्योग्राफी जैसे पॉजिटिव बिहेवियर, ह्यूमनिज्म और फेमिनिज्म, और ये सारे इसके अंदर दी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या BC जाट वाली बुक के अंदर क्या है, सारा लगभग मोस्ट ऑफ सिलेबस है। आगे ज्योग्राफिक टेक्निक देख सकते हो, तो इसके अंदर आप देख लेना कि इसके अंदर मेनली क्या है, आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो कुछ एक पार्ट तो आपको क्या है कार्टो का आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये एक ही लेसन, एक ही जो फर्स्ट लेसन है ये भी है कार्टो का। आगे जो यहाँ से और आगे आएगा आपका मोस्टली क्या है GIS और रिमोट सेंसिंग का है इसके अंदर सारा सिलेबस, और ये आप देख लेना इसको। और लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में थोड़ा सा इसके क्या क्या अंदर ये जो है
ये इसमें स्टेट का है, स्टैटिक्स का है भाई। ये जो लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से और यहाँ तक मोस्ट ऑफ क्या है, इसमें स्टैटिक्स का कुछ एक पोर्शन दिया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं इंडिया। इंडिया ज्योग्राफी के अंदर देखते हो कि ज्योग्राफिक रीजन, डायरेन सिस्टम, हिमालय वगैरह के सारे, सो इसमें क्या है, सीजनल हिमालय का क्लाइमेट डिवीजन और मानसून इंडिया मैकेनिज्म, जेट स्ट्रीम और हिमालय क्रायोस्फीयर। और थर्ड में आप देख सकते हो कि टाइप एंड क्या है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, सोइल, वाटर और सारे रिसोर्स, मेराइन रिसोर्स, और इंडिया की पॉपुलेशन का पूरा आप इसमें दिए हुए, इंडिया की एग्रीकल्चर फील्ड, और इसमें क्या दिया हुआ है, इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान भी हमें करने पड़ेंगे इंडिया के। और क्या देख सकते हो, एग्रो क्लाइमेट रीजन भी आएगा इसमें, ग्रीन रिवोल्यूशन का भी टॉपिक दिया हुआ है। और क्या है, आप देख सकते हो फूड सिक्योरिटी का भी दिया हुआ है। और आप देख सकते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, और इंडिया की इंडस्ट्रीज वगैरह शायद, इंडिया के जो सारे नेटवर्क सिस्टम भी दिया हुआ है इनमें, इंडियन जो क्या है, इंडियन इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेंड्स भी दी हुई है भाई इसके अंदर। और आगे देख सकते हो आप क्या है इसके अंदर, रीजनल डेवलपमेंट इंडिया की जो इंडियन प्लानिंग, और क्या ग्लोबलाइजेशन एंड इन इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, ग्लोबलाइजेशन के इंडिया की इकोनॉमी पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। और क्या है आगे 15 देख सकते हो आपकी, डिजास्टर के, अर्थक्वेक, ड्राफ्ट इंडिया के अंदर क्या, साइक्लोन, सुनामी। और आप देख सकते हो कि ये क्या है, हिमालय, हाईलैंड, हैजार्ड एंड डिजास्टर। तो ये हमारा सारा क्या है, कॉलेज कैडर का सिलेबस था। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। और क्या है, मेनली क्या है, हमें कुछ एक टॉपिक तो कवर कर लिए, कुछ टॉपिक हमें पढ़े, बट हम क्या है आगे वही टॉपिक कवर करेंगे जो हमें क्या है, न्यू है।